दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक कल आपने देखा था तो आपने देखा होगा कि काफी अच्छा मोमेंटम में ग्रीन क्लोज हुए थे। आज आपने देखा है कि रेड क्लोज हुए। मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती हैं और मल्टीपल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए पहले आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, देखिएगा कि ग्लोबल मार्केट में जितनी भी न्यूज़ हो उस पर्टिकुलर डे की वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है आज के टाइम में न्यूज़ कैसी होती हैं, अगर आप देखोगे तो दिन भर में देखिएगा कुछ कॉमन न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक यूएस मार्केट से देखिएगा ट्रम्प क्या कह रहे हैं, ये बहुत कॉमन न्यूज़ है, पर्टिकुलर डे पे आती रहती है। टू कंट्रीज देखिएगा इन्वॉल्व है वॉर में। तो अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान की तरफ से कौन सी न्यूज़ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रशिया यूक्रेन की तरफ से न्यूज़ कौन सी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कैसा बिहेव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। करेंसी कैसा बिहेव कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मल्टीपल देखिएगा न्यूज़ होती हैं, इन पर आपको दिमाग बनाना है। जितना ज़्यादा आप इनसे अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा देखिएगा आप चीज़ों में आगे सक्सेसफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा देखिएगा आपको कामयाबी मिलेगी। जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको चार्ट आते हैं नो डाउट, आपको टेक्निकल आते हैं नो डाउट, आपको फंडामेंटल पता है नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ यू डोंट नो द इंफॉर्मेशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता या इवेंट जो होने वाला है उस पर्टिकुलर डे पे, तो आप एकदम अनभिज्ञ हो। तो इसीलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले बताता हूँ ग्लोबल मार्केट की अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ यूएस मार्केट के सेंटीमेंट, और फिर मैं आपको देखिएगा एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या देखिएगा सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हालचाल है। सबसे ज़्यादा देखिएगा प्रॉब्लम आई थी जापान के बाजार में। जापान के मार्केट में प्रॉब्लम क्यों आई थी पहले क्लियर कर देता हूँ। जापान के मार्केट में जो प्रॉब्लम आई वो आई थी कि ट्रम्प ने कहा था कि जापान अभी तक बात नहीं कर रहा है और डेडलाइन 9 जुलाई है, और मल्टीपल कंट्रीज आके देखेगा यूएसए एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि वो टैरिफ पे थोड़ा सा सहूलियत करें, लेकिन जापान ऐसा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जापान को लेकर स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम टैरिफ पे उनका रिलैक्सेशन नहीं देंगे, समथिंग कुछ भी। तो इससे जापान के मार्केट पे असर पड़ा था, लेकिन अभी वो अच्छा हो गया है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है, राहत की बात है कि जापान के मार्केट में थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, क्योंकि यही कल डाउन था। तो ये पहली अच्छी अपडेट है। फिर अगर आप देखोगे तो यूरो जोन में देखिएगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट, क्योंकि आपको पता है इनका इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव हो गया है। अगर आप देखेंगे इनके इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, ईसीबी आगे अच्छा वर्क भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि यूरोपियन नेशन जो 20 नेशंस हैं उनके तरफ से देखिएगा अच्छी अपडेट आ रही है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गिफ्ट निफ्टी के क्या हाल चाल हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू, अगर आपने 3 दिन नोटिस किया होगा, फर्स्ट मंडे को, सेकेंड ट्यूसडे को, आज थर्सडे को, तो आप तीनों दिन देख रहे हैं कि फ्लैट बिहेव करता है। मतलब लाइक ये फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद देखिएगा डिसाइड होता है कि इंफॉर्मेशन कैसी आ रही है, उसी हिसाब से मार्केट बिहेव करता है। तो ये फ्लैट है पर्टिकुलर 3 डेज, लास्ट 3 डेज से फ्लैट है। तो ये आज भी फ्लैट है, तो कोई भी क्लियर डायरेक्शन ये पर्टिकुलर नहीं दे रहा, अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये टेक्निकल बेसिस पे, अगर आप देखोगे टेक्निकल बेसिस पे, तो कल का मार्केट देखिएगा ग्रीन क्लोज हुआ था तो थोड़ा ऊपर था। तो आपको पता है पीसीआर भी बढ़ के आया था, आरएसआई भी बढ़ के आया था। लेकिन आज का देखिएगा जो फॉल आया है उसमें देखिएगा मार्केट क्या हुआ है, टेक्निकल बेसिस पे ओवरसोल्ड हुआ है। क्या हुआ है? ओवरसोल्ड हुआ है। निफ्टी क्या हुआ है? ओवरसोल्ड हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड हुआ है। लेकिन इसने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इतने दिनों से नहीं तोड़ रहा था, वो है 57,000 का, वो आज देखिएगा ब्रेक किया है। ये देखिए, ये जो 57,000 का देखिएगा, ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको पता होता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन, ये देखिए, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके नीचे देखिएगा यहाँ सपोर्ट है सीधा, अगर आप देखोगे तो कह सकते हो 5660 ये सपोर्ट है नेक्स्ट। तो इसके नीचे देखिएगा ज़्यादा देर ना बिहेव करे,
क्योंकि अगर इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर तो देखिएगा कवर अप हो जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे बिहेव करता रहता है तो निफ्टी में भी देखिएगा जो नीचे सपोर्ट है वो सीधा देखिएगा 25,280 के पास है। अगर आप देखोगे कितना 25,280 के पास है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे डॉलर में थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो ये अच्छी बात है। इस समय डॉलर का थोड़ा बढ़ना, थोड़ा संभलना अच्छी बात है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अच्छी बात है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूड और ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस ठीक ठाक हैं, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री को इससे पॉजिटिव मिलती है इंफॉर्मेशन। तो अब अगर आप यूएस सेंटीमेंट की बात करोगे तो यूएस सेंटीमेंट तो अभी फ्लैट हैं, और यूएस सेंटीमेंट देखिएगा एज सच कोई बहुत बड़ा बिहेवियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ओवरसोल्ड है, तो देखिए आपको पता है कि जो सपोर्ट बन रहे हैं निफ्टी के जो सपोर्ट बन रहे हैं, तो सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है 25, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट 360 का फर्स्ट, और दूसरा बन रहा है 25,280 का। कितना 25,280 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से देखिएगा मार्केट अगर थोड़ी सी भी कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो संभलेगा थोड़ा सा, और प्रोबेबिलिटी भी बनेगी थोड़ी संभलने की। और यहाँ पे निफ्टी बैंक भी अगर आप देखिएगा जो सपोर्ट है वो कितना है 5,6,740, और अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो फिर यहाँ से भी निफ्टी बैंक सुधरेगा, और अगर 57,000 के लेवल को गेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, तो काफी सुधरने के चांसेस बन सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे कल फोकस करिएगा। राम राम।